यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। नीब ने मेरे से कहती है कि मुझे आपके लिए कुछ खाने में बनाना है, इसलिए नुमैर उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम आने वहाँ मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी, बल्कि तुम किचन में काम नहीं करोगे और ना ही तुम कोई घर का कोई काम करोगी। तो वो कहती है कि ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या आपको मेरा काम करना अच्छा नहीं लगता? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बीवी बनाकर लेकर आया हूँ, मुलाजमा नहीं, इसलिए मेरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम मामा के साथ किसी काम में हाथ बटाना चाहती हो तो तुम वो ज़रूर कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतनी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल जब तैयार हुई थी तभी मुझे अच्छा नहीं लगा था, तुम अच्छी लग रही थी, तुम खुश थी, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। लेकिन मुझे घरेलू टाइप लड़कियाँ नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे ही रहो जैसी तुम पहले थी। मुझे सिंपल लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है, तुम जैसी हो मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो, तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा बनने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसे तो मत कर, आप फिर भी तो भरम दिखा रही है। आपको तो एक अरसा हो गया स्टेज से गुजरे हुए। मुझे प्लीज, ये तुम्हारी सांस है मेरी नहीं, मैं जाने वाली हूँ। प्लीज मेरे जाने से पहले, ये तो मेरी वाली से भी ज्यादा अच्छी है कि मैं ना खाऊं? थोड़ी सी तो चखूंगी ना। चलो, नहीं आप ये नहीं खा सकते, मैं अभी आ रहा तो बोलेगा क्या? आपने कभी सोचा कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, बार आपके लिए लिया। अरे अम्मी दोनों ने। दादा आज काम ज्यादा है, ऊपर से ज़ारा भी नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और उसका घर रास्ते में ही है। अभी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। इससे क्या होता है? अम्मी, कभी आप मुझे कहती है उसको छोड़ दो, कभी उसके लिए मुझे डांट। वो वैसे भी इस घर में नहीं रहने वाला था। मुझे तो अभी भी आपका गुस्सा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कौन है ये इंसान? मैं तो जानती ही नहीं हूँ। एक लिमिट रखता है, लड़ाई करता है किसी दूसरे इंसान। अदनीब अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, मुझे भी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा? तो वो दिलीप को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है, वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत नरम है, तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना होगा तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंदलीब की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंदलीब की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंदलीब उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंदलीब को उसी टाइम माफ़ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है, ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अंदलीब अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंदलीब उनके लिए खीर बनाती है और जब अंदलीब उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये खीर किस लिए लेकर आई हो? तो अंदलीब कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है? तो अंदलीब ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंदलीब की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंदलीब कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता।
आप अनदीप को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मजीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है, क्योंकि उसे हसन पर अनदीप अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मुझे अभी आपकी मम्मा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो अंजलि को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना हुआ तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलि की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलि की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलि उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंजलि को उसी टाइम माफ़ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है, ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अंजलि अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंजलि उनके लिए खीर बनाती है और जब अंजलि उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि खीर किस लिए लेकर आई हो। तो अंजलि कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो अंजलि भी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंजलि की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंजलि कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना रही हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप अनदीप को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है, क्योंकि उसे हसन पर अंजलि अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मुझे अभी आपकी मम्मा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो अंजलि को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना हुआ तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलि की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलि की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलि उन्हें
मनाने की कोशिश कर रही है। वो दिलीप को उसी टाइम माफ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। दिलीप अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। दिलीप उनके लिए खीर बनाती है और जब दिलीप उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि खीर किसके लिए लेकर आई हो, तो दिलीप कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो दिलीप ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर दिलीप की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो दिलीप कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है क्योंकि उसे हसन पर दिलीप अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो दिलीप को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना होगा तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर दिलीप की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। दिलीप की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि दिलीप उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो दिलीप को उसी टाइम माफ़ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। दिलीप अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। दिलीप उनके लिए खीर बनाती है और जब दिलीप उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि खीर किसके लिए लेकर आई हो। तो दिलीप कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो दिलीप ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर दिलीप की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो दिलीप कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है क्योंकि उसे हसन पर
अंजलि अपनी सास की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि मुझे माफ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो दिलीप को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ कर देंगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ करना हुआ तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंदलीप की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंदलीप की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंदलीप उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंदलीप को उसी टाइम माफ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये न लगे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अंदलीप अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंदलीप उनके लिए खीर बनाती है और जब अंदलीप उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये खीर किसके लिए लेकर आई हो। तो अंदलीप कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज है। तो अंदलीप ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज है। तो वहीं पर अंदलीप की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंदलीप कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मजीद दूर नहीं रह सकता। आप अंदलीप को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती। वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मजीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है क्योंकि उसे हसन पर अंजलि अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि मुझे माफ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो अंजलि को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ कर देंगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ करना हुआ तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलि की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलि की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलि उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंजलि को उसी टाइम माफ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये न लगे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अंजलि अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंजलि उनके लिए खीर बनाती है और जब अंजलि उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये खीर किसके लिए लेकर आई हो। तो अंजलि कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज है। तो अंजलि भी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज है। तो वहीं पर अंजलि की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंजलि कहती है कि नहीं, आप रहने दें,
है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप अनलीब को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है, क्योंकि उसे हसन पर अनलीब अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो अंजलिब को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना होगा तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलिब की सास आती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलिब की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलिब उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंजलिब को उसी टाइम माफ़ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अंजलिब अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंजलिब उनके लिए खीर बनाती है और जब अंजलिब उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये खीर किसके लिए लेकर आई हो। तो अंजलिब कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो अंजलिब ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंजलिब की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंजलिब कहती है कि नहीं आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है, क्योंकि उसे हसन पर अंजलिब अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि मुझे
मुझे माफ कर दे, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो दिलीप को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है, वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत नरम है, तुम्हें माफ कर देंगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मामा ने तुम्हें माफ करना होगा तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंधेर की सास आती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंधेर की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंधेर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, वो अंधेर को उसी टाइम माफ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये न लगे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अंधेर अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंधेर उनके लिए खीर बनाती है और जब अंधेर उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो कहती है कि खीर किसके लिए लेकर आई हो। तो अंधेर कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो अंधेर भी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंधेर की नंद आ जाती है, वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंधेर कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप अंधेर को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा, बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है क्योंकि उसे हसन पर अंधेर अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो दिलीप को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है, वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत नरम है, तुम्हें माफ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मामा ने तुम्हें माफ करना होगा तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंधेर की सास आती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंधेर की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंधेर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंधेर को उसी टाइम माफ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये न लगे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अंधेर अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंधेर उनके लिए खीर बनाती है और जब अंधेर उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि खीर किसके लिए लेकर आई हो। तो अंधेर कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो अंधेर भी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंधेर की नंद आ जाती है, वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंधेर कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता।
आप अनदीप को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके पापा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मजीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है, क्योंकि उसे हसन पर अनदीप अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो अंजलिप को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना हुआ तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलिप की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलिप की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलिप उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंजलिप को उसी टाइम माफ़ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है, ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अंजलिप अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंजलिप उनके लिए खीर बनाती है और जब अंजलिप उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि खीर किसके लिए लेकर आई हो। तो अंजलिप कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो अंजलिप ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंजलिप की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंजलिप कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना रही हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप अनदीप को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके पापा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है, क्योंकि उसे हसन पर अंजलिप अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो अंजलिप को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना हुआ तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलिप की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलिप की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलिप उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंजलिप को उसी टाइम माफ़ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है, ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अंजलिप अपनी नंद से पूछती है
कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे वो खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंजलि उनके लिए खीर बनाती है और जब अंजलि उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि खीर किसके लिए लेकर आई हो, तो अंजलि कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो अंजलि भी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंजलि की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंजलि कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना नहीं हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप अंजलि को आप ज़ारा से बात करें और उसे वापस लेकर आए। तो उसकी दादी कहती है कि मैं अब ज़ारा को किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती, वो फैसला कर चुकी है कि उसे अब यहाँ पर नहीं आना। तो मैं उसे कुछ भी कह लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो हसन कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें उनके घर, हम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं ज़ारा को तलाक नहीं दे सकता। उसके बाबा ने मुझ पर केस करवा दिया है और मैं मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ज़ारा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करूंगा। बस किसी तरह वो वापस आ जाए। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है लेकिन ज़ारा उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और अपना मोबाइल बंद करके रख देती है क्योंकि उसे हसन पर अंजलि अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जैसे उसके सास के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, मुझे अभी आपकी मामा से बात करने की और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो अंजलि को समझा रही होती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती है। वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना होगा तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलि की सास आ जाती है और वो लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलि की सास को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलि उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंजलि को उसी टाइम माफ़ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती है ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अंजलि अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे वो खुश हो जाए। तो वो बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंजलि उनके लिए खीर बनाती है और जब अंजलि उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि खीर किसके लिए लेकर आई हो, तो अंजलि कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो अंजलि भी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंजलि की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंजलि कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।